नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं मकर लगन की कुंडली में यदि शनि सप्तम भाव में आ जाएं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं मकर लगन की कुंडली में कर्क राशि का शनि किस प्रकार का फल देता है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। प्रथम भाव या लग्न से गिनते हैं अगर हम एंटी क्लॉकवाइज तो ये आता है सातवां भाव, सप्तम भाव। सप्तम भाव क्या बताता है? सप्तम भाव बात करता है हमारे रिलेशनशिप की, हमारे विवाह की। अब सप्तम भाव यहाँ पर चंद्रमा की राशि कर्क राशि है और शनि यहाँ बैठे हुए हैं। तो कर्क राशि का जो स्वभाव है वो है बड़ा इमोशनली लोगों से अटैच होना और हास्य विनोद पसंद, इस प्रकार का स्वभाव देखा जाता है। तो जो भी इस लग्न का जो भी व्यक्ति होगा उसका जो प्रेम है अपने पार्टनर, मतलब उसके पार्टनर का जो प्रेम करने का तरीका है वो बड़ा अच्छा होगा, मन को लुभावने वाला होगा, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है और चंद्रमा की राशि बेहद शुभ मानी जाती है कर्क राशि। लेकिन शनि जो है, शनि इस राशि में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है ऐसा नहीं है। क्लियर हो गया? शनि की दृष्टि तो फिर भी इतना बुरा फल नहीं कर रही थी। यहाँ बैठकर ये आपके जातक को कर्मठ तो बनाती है, लेकिन उसके एक तो वर्ण को कृष्ण करती है, थोड़ा सा सांवला करती है, और अगर चंद्रमा खराब स्थिति में तो ये अवसाद या डिप्रेशन का कारण भी बन सकता है आपके पार्टनर का। क्लियर हो गया? याद रखिए, जब कभी भी चंद्रमा और शनि का मिलन होता है और चंद्रमा किसी कारण से पिट जाए, पीड़ित अवस्था में हो जाए, तो फिर आदमी भूत प्रेत ऊपरी इस प्रकार की विचार उसको परेशान करने लग जाते हैं। तो याद रखिएगा, इस हाउस में जो हमारे पार्टनर या प्रेम संबंध की बात आती है, यहाँ तो एक खुलकर विचार आना चाहिए था भाई। या तो देखिए, आप खाली आपको दिख रहा है कि थोड़ा सा खराब आ रहा है, एक्सटेंड करा सकता है। अब विवाह एक्सटेंड हो सकता है, बिल्कुल एक्सटेंड हो सकता है, क्योंकि शनि कर्क राशि के सपोर्ट में नहीं और सप्तम भाव में शनि अच्छा नहीं माना जाता है। लेकिन अगर शुक्र जो इस कुंडली के लिए योग कारक ग्रह है, अगर मैंने पहले भी आपको बताया सिर्फ एक शनि के यहाँ बैठने से एक्सटेंड हो जाएगा समय, ऐसा नहीं है। क्लियर हो गया? और ये जरूर ध्यान रख, इस राशि का स्वामी, एक तो देखिए राशि का स्वामी मान लीजिए पिता है तो शनि विवाह करवाएगा लेकिन समय लेगा। अगर इसका स्वामी भी मजबूत अवस्था में है और शुक्र भी मजबूत अवस्था में, आपको भयभीत होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शुक्र प्रेम संबंधों या विवाह का भी कारक है। आपका विवाह समय पर ही होगा। कई एस्ट्रोलॉजर ये गलती कर देते, शनि देखते सीधा बोलते तेरा विवाह लेट से होगा। ऐसा नहीं है। अगर शनि यहाँ बैठे हैं, उस राशि का स्वामी बहुत मजबूत अवस्था में है और शुक्र की भी बहुत अच्छी स्थिति है, तो विवाह समय पर होता है। शनि विवाह को डिनाई कब करवाता है? जब इस राशि का स्वामी बुरी अवस्था में पिटा हो और शुक्र भी कहीं ना कहीं पीड़ित हो, राहु केतु के साथ डिशुम डिशुम। हालांकि वो उनका मित्र है, बट मित्र का मतलब है आपने अपने शुक्र को कहीं व्यभिचार में लगा दिया। क्लियर हो गया? याद रखिए, शुक्र का इसलिए शुद्ध होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपका जो प्रेम है कहीं व्याभिचार में या लस्ट में कन्वर्ट हो जाता है, जो अच्छे वैवाहिक सुख की बात नहीं करते हैं। जिसके जीवन में भी अच्छा वैवाहिक सुख चाहिए, उसके जीवन में शुक्र और सप्तम भाव को निर्दोष होना चाहिए। अब कई ऐसे भी हमने कुंडलियाँ देखी जहाँ पर राहु और केतु सप्तम भाव को पीड़ित कर रहे हैं, बट फिर भी उनका वैवाहिक जीवन अच्छा जा रहा है। याद रखिए, राहु और केतु मानसिक रूप से एक पूरा भ्रम फैलाते हैं और उनके बनाए हुए भ्रम में आदमी, उनके बनाए हुए जाल में आदमी फंस भी जाता है। शर्त एक है, या तो उन राहु और केतु के भ्रम को तोड़ने के जो हमारे पास क्या बोलते हैं, उनके जो तोड़ हैं राहु और केतु को, बृहस्पति उन पर नज़र मार दें। बृहस्पति इनफैक्ट सबसे बड़ा तोड़ है इनका। अगर नज़र नहीं मार रहे हैं तो भी वो धर्माधिपति होकर बड़ी मजबूत अवस्था में बैठे, आपके नैतिक मूल्यों, आपके मोरल वैल्यू को बहुत हाई कर देते हैं। तो इतना बड़ा भ्रम क्रिएट, इतनी बड़ी कह सकते हैं कॉन्स्पायरेसी राहु और केतु आपके लिए रचते हैं, उसके बाद भी आपके करैक्टर पर उंगली उठा पाना संभव नहीं होता है। तो समझ रहे हैं ये आउटस्टैंडिंग रिजल्ट कहाँ से निकल रहे हैं? यानी किसी की कही हुई भविष्यवाणी तक गलत कर रहे हैं राहु और केतु। किसी ने कह दिया भैया आपके राहु और केतु सप्तम भाव में है, वैवाहिक सुख में अड़चन आएगी और आप अपने पति पत्नी के लिए प्रॉमिसिंग नहीं हो पाएंगे। मैंने ऐसी बहुत कुंडलियां देखी हैं जहां राहु और केतु पहले और सातवें को प्रभावित कर रहे हैं और पति पत्नी प्रॉमिसिंग हैं,
इनफैक्ट दोनों ने तय किया था कि हम एक दूसरे के पार्टनर बनेंगे, और लंबा जीवन जीने के बाद भी उनके जीवन में कोई भी दखल, कोई भी तीसरे आदमी का दखल दिखाई नहीं देता है। कारण जब क्रॉस चेक किया गया तो बृहस्पति जैसे प्लैनेट की आइदर उस पर दृष्टि है, या बृहस्पति धर्माधिपति होकर बहुत मजबूत अवस्था में बैठे। क्योंकि आपकी सामाजिक इमेज को कौन खत्म कर देता है? नवम भाव। उसका स्वामी अगर एक्सेल्ड होकर बैठ जाए, या उच्च अवस्था में केंद्र में कहीं आ जाए, मजबूत अवस्था में केंद्र में आ जाए, डोंट वरी, आपके सप्तम भाव को बचा लेगा। क्लियर होगा? तो ये कुछ कॉम्बिनेशन को दरकिनार नहीं किया जा सकता, ऐसे ही किसी को कुछ बोल देना ठीक नहीं होगा। हाँ, अब जैसे इसकी बात चल रही है अभी, तो आपके पार्टनर में कोई ना कोई जैसे मोला वर्ण हो सकता है वैसा, लेकिन अभी एक प्रकार का बैलेंसिंग स्टेट भी माना जा सकता है। ठीक है, थोड़ा सा श्याम वर्ण, उनका स्वभाव चंचल भी है, और बैलेंसिंग स्टेट माना जा सकता है, इसमें कोई बड़ी दिक्कतें पैदा हो जाए ऐसा भी नहीं है। अब इसमें समस्या कब आती है? अब शनि भी बैठ गए, राहु भी बैठ जाएं, चंद्रमा भी बैठ जाए, देन ये एक समस्या है। आपके पार्टनर को कोई ना कोई मानसिक अवसाद भी हो सकता है, और उस कारण से आपके कलह झगड़े का कारण बन सकता है आपका पार्टनर। क्योंकि चंद्रमा शनि को तो फिर भी संन्यास या भक्ति योग की तरफ लेकर जाता है, लेकिन जब उस पर राहु आ जाता है, देन 7वें भाव के लिए चंद्रमा और राहु का मिलन अच्छा नहीं है। क्लियर हो गया? यानी इससे संबंधित जीवन में फिर बहुत बड़ी डिस्टर्बेंस रहेगी। 7वां भाव आपका बहुत मुश्किल ही रहेगा, उसको अशुद्ध भी कर देता है। फिर मैंने वही बात बताई, अगर राहु यहाँ बैठ जाए, चंद्रमा भी बैठ जाए, ठीक है, आपके पार्टनर जो भी होगा जीवन में, वो आपके जीवन में वैवाहिक सुख नहीं दिला पाएगा, लेकिन क्या आपका धर्म, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी दांव पर लग जाएगी। वो देखिए आप, इसका जो नेचुरल कारक है बृहस्पति कहाँ बैठा हुआ है? कहता जी बृहस्पति भी यहीं बैठा है। तो फिर बृहस्पति अपनी पूरी ताकत से उस संबंध, उस पार्टनर के अवसाद में पीड़ित होने के बाद भी आपको जीवन में बहुत रुलाएगा, लेकिन रिकवर करके लाएगा। तो कई बार ऐसे 2-2, 3-3 प्लैनेट बैठते हैं जो पूरी तरह कभी पासा उस तरफ, कभी उस तरफ, कभी उस तरफ, बट फाइनली जीवन का पहला दौर कष्ट में बीतने के बाद, क्योंकि बृहस्पति इस घर में बैठे उच्च का होकर, चंद्रमा भी बैठ गए हैं, इस घर का फुल सपोर्ट मिल गया बृहस्पति को, तो पावर उसके पास ज़्यादा चली गई। और शनि और राहु, ठीक है, बृहस्पति को परेशान जरूर कर सकते हैं, लेकिन ये एक ऐसा ग्रह है बृहस्पति जिसका दुश्मन भी आदर करते हैं। तो फाइनली रिजल्ट गोज टू बृहस्पति। क्लियर होगा? तो ये बड़ा टिपिकल कॉम्बिनेशन भी बना सकता है, बट अभी तक हम बचे हुए हैं। आपका पार्टनर ज़्यादा प्रैक्टिकल होगा, हंसने लोगों से मिलने वाला, क्योंकि आपको पता है कर्क राशि बड़ी ज़्यादा इमोशनली अटैच होने वाली राशि है, साथ साथ शनि की तरह प्रैक्टिकल भी होगा। ठीक हो गया? और अब शनि यहाँ से दृष्टि लगा रहे 1, 2, 3 बुध के भाव में या नवम भाव में दृष्टि बनाए हुए शनि, अच्छी बात है। जो लग्नाधिपति होकर नवम भाव में दृष्टि बना रहे हैं, जो आपको भाग्यवान बनाता है, जो अपने यानी आपके पार्टनर विवाह के बाद पिता आपकी बड़ी मदद करने वाले हैं, पिता आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। अगर 7वें भाव में कुछ तकलीफ भी होती तभी भी शनि की दृष्टि बताती कि पिता का भरपूर सहयोग रहेगा। क्लियर हो गया? और इतना होने के मतलब अगर ऐसी स्थिति बनी हुई तभी भी शनि की दृष्टि ये बताती कि आप पता नहीं अपने जीवन में भाग्य का फायदा, मतलब मैंने बोला इस चीज़ को कि भाई शनि यहाँ बैठकर अनावश्यक टेंशन ला सकता है अगर चंद्रमा कमज़ोर है, लेकिन शनि की दृष्टि फिर भी ये बात की पुष्टि कर रहा है कि आप अपने पार्टनर, कहीं ना कहीं आपके जीवन में भाग्य को एक्टिव करने वाला आपका पार्टनर, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपके धर्म के प्रति निष्ठा को जगाने वाला आपका पार्टनर, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि ये बुध की बहुत ही प्रैक्टिकल राशि है, कन्या राशि। शनि की अपने भाव में दृष्टि पड़ रही है, 7वीं दृष्टि, जो आपकी पर्सनालिटी को भी शादी के बाद इम्प्रूव करती है। क्लियर हो गया? आपके शरीर में कोई इस प्रकार का रोग या विकार होने की संभावना नहीं है। आप थोड़े से इस भाव को लेकर विचार जरूर करते हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ी समस्या का कारण इसलिए नहीं। देखिए, ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है कि आप विचार करते हैं, लेकिन जैसे आप पार्टनर के साथ मिलते हैं आपको वहाँ से
सुख, चैन, सुकून मिलता है। क्लियर हो गया। अगर शनि की दृष्टि ना पड़ती प्रथम भाव में तो ये था भाई आप विचार वहीं लगाए रहते लेकिन चैन वहाँ से कुछ निकलता नहीं है। बट ये दृष्टि अच्छी मानी, मैंने आपको पहले भी बात बताई थी कि भाई आपका सप्तम भाव आपको चैन सुख दिलाएगा मानसिक रूप से। शनि की 10वीं दृष्टि ये ठीक नहीं है। शनि की यहाँ दृष्टि कहीं ना कहीं यहाँ से आपके माता को कष्ट दे रही है। शनि की ये दृष्टि पिता को फायदा दे रही है लेकिन शनि की दृष्टि आपकी माता को कष्ट दे रही है। विवाह के बाद हो सकता है किसी बात को लेकर आपकी माता नाराज रहें आपके पार्टनर के साथ। क्लियर हो गया। अगर मंगल एक्सेल्ड हो जाते हैं यहाँ पर फिर आपको बॉदर करने की ज़रूरत नहीं है। फिर थोड़ा बहुत तनातनी रहेगी, उसके बावजूद भी कुछ होगा नहीं क्योंकि माँ का जो स्वामी है मजबूत अवस्था में शनि के घर में बैठा हुआ है। क्लियर हो गया। तो वर्चस्व बढ़ जाता है। फिर इस कंडीशन में शनि की दृष्टि का नीच भंग हो जाएगा और माँ अपने में प्रसन्न रहेंगे। यानी आप माँ ठीक है, माँ थोड़ा सा इनसे नाखुश कुछ दिनों रहेंगी भी लेकिन नीच भंग हो गया है तो जीवन के दूसरे फेज में सिर्फ आपके लिए माँ उनको क्षमा कर देंगी क्योंकि आपका पूरा वर्चस्व रहेगा। माँ के ऊपर पूरा आपका कन्विंसिंग पावर रहेगा। माँ पर आप पूरे माँ से श्रद्धावान रहेंगे, माँ के प्रति श्रद्धावान रहेंगे। मंगल अगर यहाँ बैठ जाता है तो कुल मिला के शनि यहाँ बैठकर कुछ मामलों में हमें अच्छा फल नहीं देते बट दृष्टियों से ये कुछ मैनेज करने का प्रयास भी करते हैं। इस भाव को भी समझ लेते हैं। द्वितीय भाव का स्वामी अपने से 6 होकर बैठा है यानी आपके एसेट्स संबंधी विषयों को यहाँ मतलब आपकी धन संपदा, आपके एसेट्स कमज़ोर हो रहे हैं एक प्रकार से। क्लियर हो गया। तो ये बात सोचने वाली बात है कि आपका जो बैंक बैलेंस है विवाह के बाद कहीं ना कहीं कमज़ोर होता दिखाई दे रहा है क्योंकि रेस्पॉन्सिबल प्लैनेट ये है और उसको सपोर्टिंग एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा नहीं मिल पा रहा है शनि को। संन्यास के लिए, भक्ति के लिए तो ठीक होता है बट ये विषय तो भक्ति से, संन्यास से नहीं चल पाएगा। तो वो थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि आपके एसेट्स में कमज़ोरी आ रही है। बट परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कहीं आप इसी से परेशान हो जाओ। आपका 7th यानी आपका जो 11th हाउस है मंगल आपको इनकम सोर्स दिलवा सकता है। अगर इनकम सोर्स मेंटेन हो जाती फिर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर। वैसे भी हम जब कभी अपने घर के परिवार वाले लोगों से होने वाले कोई ऋण उनसे लिया हमने लोन, उससे फ़ायदा होगा हम यहाँ से देखते हैं। इससे 6 तो देख रहे हैं अगर आप उनसे कुछ पैसा लेते हैं उधार तो उधार चुका पाना संभव नहीं हो तो उनसे ना ही लें, नहीं तो वो अच्छा नहीं होगा। और इससे संबंधित विषय जो अटैच होते हैं वाइफ के साथ उससे भी कम ही सुख मिलेगा। तो कोशिश करें कुटुंब के साथ डायरेक्ट पार्टनर की बजाय आप खुद इन्वॉल्व हों। क्लियर हो गया। तो ये अच्छा रहेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई पार्टनर को ज़िंदगी में ज़्यादा वेटेज ना दो, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। अगर चंद्रमा अभी भी चंद्रमा का यहाँ एक्सेल्ड कर जाता है तो फिर शनि का यहाँ बैठना, कहीं बैठना कोई परेशानी नहीं है। यानी इस भाव को उसने ऊंचा उठा दिया बहुत ज़्यादा। कुटुंब से ना बने कोई बात नहीं, फिर भी आपके जीवन में पार्टनर का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। क्लियर। तो इसलिए ये ध्यान रखिएगा आप एक प्राइमरी लेवल पर ही इसको अभी इम्प्लीमेंट करें। बहुत ज़्यादा हाई लेवल की क्लास नहीं है ये, कहीं आप बिल्कुल ही समझ जाए मेरा जो जीवन स्पॉइल हो गया, मैंने ये क्लास देख ली, मेरा ख़त्म हो गया जीवन, कुछ रहा नहीं। ये ध्यान रखिए ये प्राइमरी लेवल है। इसके बाद इंटरमीडिएट और फिर एडवांस लेवल जहां हम इंटीग्रेटेड अप्रोच लाएंगे, ग्रहों को इकट्ठा बिठाएंगे। तो इस सिर्फ इसी के दम पर कोई अपने लाइफ में कोई बहुत बड़ी बात आपने सोच ली, कर ली, वो ठीक नहीं है। ये एक प्राइमरी ओवरव्यू समझने का। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।